हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं जिस एनीमे को एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका मेन कैरेक्टर टेक्निकली सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो चलो एनीमे देखते हैं। माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो ओवरपावर्ड का एपिसोड नंबर 1 के शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर योगिरी को दिखाया जाता है, जो कि मिस आकाशा को ढूंढ रहा था। लेकिन तभी वहां से एक चेंबर खुलता है जहां पे जो मिस आकाशा थी उसको एक लड़की ने ही होस्टेज बना रखी थी। और वह लड़की कहती है कि हे लड़के, तुम वहां से भी मत हिलना। अगर तुम हिलने की कोशिश किया तो मैं इसको यहीं पे खत्म कर देने वाली हूं। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की के ऊपर एक मैजिकल स्पेल कास्ट होता है और वो लड़की वहीं पे खत्म हो जाती है। और ये सब देख के मिस आकाशा भी बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी योग को कोई नींद से जगाता है और कहता है कि तुम इस मूवमेंट में भी कैसे सो सकते हो, तुम्हें इतना नींद कैसे आ सकता है। और तभी यगरी एकदम नींद से जागता है और कहता है कि क्या हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। और वो लोग बेसिकली एक बस में थे। लेकिन तभी जो वो लड़की थी जिसका नाम तोमुचिका थी उसको कहती है कि तुम सामने देखो क्या हो चुका है। और उसके सामने उसके 2 क्लासमेट खत्म हो चुके थे और उनको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन था। और फिर जैसे ही वो ड्रैगन यगरी को देखता है वो एकदम फुल पावर के साथ अटैक करना आता है, जो देख के तुम उसका बहुत ज्यादा डर जाती है। और यगरी को कस के हक कर लेती है और उसका चेस्ट यगरी के हाथ में जाके लगता है। और इसी के साथ यगरी का जो सुपरनेचुरल एबिलिटी था वो एकदम से एक्टिवेट होता है। और अगले ही मोमेंट वो जो ड्रैगन जो कि उनको ऊपर अटैक करने वाला था वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तुमचिका ये सब देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। लेकिन योगरी हमारा भाई एकदम चिल था। वो बैठ के अपना गेमिंग डिवाइस निकाल के गेम खेलने लगता है, जो देख के तोमचिका का दिमाग फट जाता है कि ये सब होने के बाद भी तुम गेम कैसे खेल सकते हो। और तोमचिका का इतना ज्यादा रोना धोना देखने के बाद योगरी फाइनली गेम खेलना बंद करता है और पूछता है कि तुम मुझका मुझे शुरुआत से बताओ, जिस टाइम पे मैं सो रहा था उस टाइम पे एक्चुअली हुआ क्या था। और फिर तो मुझका एक्सप्लेन करती है कि जैसे ही ये बस हमारे स्कूल ट्रिप के डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था अचानक से एक टनल आता है। और जैसे हम उस टनल को क्रॉस करते हैं हम एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। और फिर हमें दिखाई जाता है कि जैसे ही वो लोग उस वर्ल्ड में पहुंचते हैं वहां पे एक सेज आती है उनके बस में। और उस सेज का नाम था सेज सियोन। और जैसे ही जो प्रिंसिपल था वो उसको इंक्वायर करने जाता है, वो लड़की उसको वहीं पे खत्म कर देती है। और वो बताती है कि तुम लोग डरो मत, मैं तुम लोगों को हार्म नहीं पहुंचाने वाली जब तक कि तुम मेरे को एनॉय ना करो। और ये सब देख के जो ड्राइवर था वो भी काफी ज्यादा डर जाता है और ये सेज उस ड्राइवर को भी खत्म कर देती है। और फिर वो सेज बताती है कि बेसिकली तुम लोग एक अभी दूसरे वर्ल्ड में हो जो कि पूरी तरीके से सेज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और सेज का नंबर ज्यादा नहीं है। इसीलिए उनको फिर से रिवाइव करने के लिए मैं तुम सभी लोगों को यहां पे समन की हूं। और फिर वो एक मैजिकल स्पेल कास्ट करने लगती है और सबके अंदर यही जो सेज का प्रोग्राम है बेसिकली एक बैटल सॉन्ग सिस्टम उन सबको इंस्टॉल कर देती है। ये मैजिकल स्पेल सबको ऊपर कास्ट होता है सिवाय 4 बंदों के, जिनमें से तोमचिका और यगरी भी 2 थे। लेकिन तभी सियोन बताती है कि मैंने तो तुम सभी को अभी एक गिफ्ट दिया है जो कि बेसिकली तुम्हारा एबिलिटीज है। अपने एबिलिटीज को ढंग से यूज करो और जल्द से जल्द एक सेज में बदल जाओ। लेकिन तभी तो मुझके एकदम से खरी होती है और कहती है कि लेकिन मेरे ऊपर यह मैजिकल स्पेल कास्ट नहीं हुआ है, मुझे कोई भी एबिलिटी नहीं मिला है। और ये सुनते ही सियोन हंसती है और कहते कि हाँ, कुछ लोगों के ऊपर यह मैजिक काम नहीं करता है क्योंकि उनका बॉडी इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम सेज नहीं बन पाए तो मैं तुम्हें जानवरों को खिला देने वाली हूं। और यह सुन के तोमोचिका का हालत खराब हो जाता है। और उसके बाद सियोन बताती है कि तो तुम सभी का जो नेक्स्ट एंड पहला मिशन है वो 1 घंटा बाद स्टार्ट होने वाला है, तो तब तक के लिए तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ। और ये कह के वो वहां से चली जाती है। और फिर जो तोमोचिका थी वो देखती कि उसका साइड वाला जो बंदी थी उसके पास पूरा मिशन का लिस्ट आ जाता है, जो कि बेसिकली था कि एक ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने वाला है और उनको उस चीज से बचना है। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम था सुगुरु। और वो कहता है कि देखो, हम सभी को एक साथ काम करना चाहिए। वो सभी से उनका जो एबिलिटी है, उनका जो स्टेटस है वो पता लगाता है और फिर वो एक प्लान फॉर्म करने लगता है। लेकिन तभी तुमोजी का पीछे घूम के जो बाकी के 3 मेंबर्स थे जिनके ऊपर मैजिक काश नहीं हुआ था उनको देखता है। लेकिन अभी भी यगरी सोए ही जा रहा था। लेकिन उसके बाद ही जो वहां पे सुगुरु था वो सबको लेके बस से निकलना चालू कर देता है। और उसी के साथ जो बाकी के 4 मेंबर थे जिनको वो ऊपर कोई भी मैजिकल पावर नहीं था वो भी बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सुगुरु उनको वहीं पे रोक देता है और अपने मैजिकल पावर से जो बस का सीट था वो एकदम उनके सामने ला देता है और एक बैरियर बना देता है ताकि वो लोग वहां से ना निकल पाए। जो वहां पे बंदा था वो कहता है
कि लेकिन हमें भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन सुगुरु बताता है कि देखो तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, तुम हमारे साथ जाकर कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी ये चीज मेरा ही प्लान है। और फिर वहां पे और एक लड़की थी जो बेसिकली यहाँ पे जितने भी 4 लोग थे उनके ऊपर एक चार्मिंग मैजिक क्रिएट कर देता है। और फिर सुगुरु अपना प्लान बताता है कि इस एरिया में सिर्फ एक ही ड्रैगन है और तुम 4 लोग उस ड्रैगन के लिए एक चारा बनने वाले हो। जैसे ही उस ड्रैगन का पूरा ध्यान तुम लोगों के ऊपर जाएगा, हम सब यहां से सेफली टाउन की तरफ निकल जाएंगे। और ये कहते ही सुगुरु और बाकी के मेंबर्स वहां से चले जाते हैं। बस के अंदर जितने भी लोग थे वो सब एकदम डर जाते हैं। और तभी बस के ऊपर वही ड्रैगन आता है जो ड्रैगन था। वो आते ही वो लड़का और उस लड़की को खत्म कर देते हैं। और फिर सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है कि योगिनी ये सारा चीज जानने के बाद काफी ज्यादा वियर्ड एक्ट करता है। कहता है कि तो अच्छा, तो हम एक दूसरे वर्ल्ड में हैं, और अगर हम सुगुरु का बात को माने तो यहां पे सिर्फ एक ही ड्रैगन था, तो शायद अभी हम लोग बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी तो मुझ पूछती है कि देखो, तुम सच सच बताना, तुम नहीं इस ड्रैगन को मारा है ना? लेकिन यूगर कहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं मारा, ये ड्रैगन खुद से ही मर गया। और फिर वो लोग बस का खिड़की को तोड़ के वहां से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो मोचका आसमान में देखती है कि उसका 3 क्लासमेट उड़ते हुए आ रहे थे इसी तरफ। और यगरी पूछता है कि क्या मैं इनको यहीं पे ही खत्म कर दूं, लेकिन तभी तो मुझका उसको मना कर दिया है। लेकिन युगरी बताता है कि अगर मैं इनको खत्म ना करूं तो शायद यही हमें खत्म कर देंगे। और ऊपर से वो जो 3 बंदे थे वो ड्रैगन को मरे हुए देख के एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन को भले कौन ही मारता है। लेकिन तभी उनका ध्यान तुमोचिका के ऊपर जाके गिरता है और उनका दिमाग फट जाता है। वो तीनों ही तुमोचिका के सामने आके लैंड होते हैं। और उन बंदों का नाम था हानाकावा, जो कि मोटा सा बंदा था, हिगा सदा, और फुकुहारा जोनाकावा था। उसका तो मानो दिमाग खराब ही हो चुका था तुमोचिका को जिंदा देख के। लेकिन तभी जो हिगा सदा था वो तुमुशिका को अपना पावर दिखाने के लिए एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल से अटैक करता है। लेकिन वो फायरबॉल तुमुशिका के जस्ट बगल से निकलता है। लेकिन तभी उन तीनों का जो नजर था वो तुम शगा के जिसमें कूपर जाकर गिरता है, और वो उसके साथ कुछ गलत करने का सोच रहे थे, जिसकी वजह से जो तुम चुका थी वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन तभी यगरी सामने आता है। यगरी हिकारी शिता के एकदम सामने उंगली करता है और कहता है कि मर जाओ। और ये सुनते ही जो हनाकावा आता है वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन अगले ही सीन में हिगाशदा एकदम नीचे गिर जाता है और वो और रिस्पांस करना बंद कर देता है। और यगरी कहता है कि मैंने उसको मरने बोला और ये यहीं पे मर गया, और अगर तुम लोग मूव करते हो तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी जो फुकुहारा था वो एकदम से हिगाशता के बॉडी के ऊपर जाता है। लेकिन तभी यगरी उसको भी खत्म कर देता है। और यह सब देखने के बाद हानाकावा का दिमाग हिल जाता है और यगरी कहता है कि तुम चेक कर सकते हो अपने दोस्तों को, मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला। और ये सुनते ही हानाकावा अपना जो हीलिंग मैजिक था उसका यूज करता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। लेकिन उसे पता लग जाता है कि ये लोग इंजर्ड नहीं हैं, बल्कि ये लोग सच्ची में मर चुके हैं। और उसी तरफ जो तुमची का था उसको फाइनली रियलाइज हो जाता है कि जो ड्रैगन था उसको भी यगरी ने ही मारा था। यगरी बताता है कि मेरे पास एक एबिलिटी है जिसके मदद से अगर मैं अपने टारगेट को मारना चाहूं तो मैं उसको इंटेंटली मार सकता हूं। और अगर तुम्हें ये चीज विश्वास नहीं होता तो तुम ये चीज को अपने ऊपर ट्राई करके देख सकते हो। जो सुनते ही हानाकावा को तो फट जाता है। लेकिन फिर भी जो हानाकावा था वो अभी भी युगर को मारना चाहता था और वो छल से युगर का तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी यगरी उसको वहीं पर रोक देता है और कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं ये भी डिटेक्ट कर सकता हूं कि किसका इंटेंशन मेरे को मारना है और किसका नहीं। तो अगर तुम मेरा दोनों पावर को एक साथ मिला लो तो मैं वो हर बंदा जो कि मेरे को मारना चाहता है उसको उससे पहले ही मार सकता हूं। और यह सब सुनने के बाद हानाकावा का तो मानो पैट गीला हो जाता है और वो एकदम कहने लगता है कि मैं इस चीज से कैसे फाइट कर सकता हूं अब। लेकिन तभी युगी पूछता है कि लेकिन तुम तीनों काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। और फिर हानाकाफ बताता है कि हाँ, एक्चुअली हम तीनों पहले भी एक वर्ल्ड में समन हो चुके हैं जहां पे हम तीनों मिलके एक डेमन लॉर्ड को हराया था। लेकिन तभी योगी तोम चिका से कहता है कि लेकिन ये तीनों तो उतना भी ज्यादा एब्सेंट नहीं थे स्कूल में। और ये सुनते ही हानाकावा कहता है कि देखो, वैसा बात नहीं है, भले ही हमने उस वर्ल्ड में 1 साल बिताया हो, लेकिन जैसे ही हम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आए सिर्फ कुछ घंटे ही बीता था। और उसके बाद वहां पे जो हानाकावा था वो तोम चिका से अपना जान का भीख मांगने लगती है। लेकिन तोम चिका सीधा सीधा रिजेक्ट कर देती है। जो देखते ही हानाकावा अपने जेब से एक रिंग निकालता है जो कि था एक मैजिकल स्लेव रिंग।
और जैसे ही वो अपने गले में उस रिंग को डालता है और वो तोमचिका की तरफ देखता है, वो तोमचिका का स्लेव बन जाता है और वो तोमचिका के पास आने लगता है। लेकिन तो मुझे कहता है कि दूर हट जाओ मेरे से। और जो वहां पे रिंग था वो एकदम हानकावा को दूर ले जाता है। तो मुझका कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्या मैं इस चीज को रोक नहीं सकता? लेकिन तभी जो वहां पर हानागावा था वो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो स्लेव रिंग की वजह से वो कहता है कि हाँ, आप इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप इसका जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर कर सकते हो। और फिर तुम चिका उस स्लेव का ऑनरशिप योगरी को दे देता है। और अगले ही मोमेंट पे योगरी बताता है कि देखो, तुम आगे की तरफ देख पा रहे हो, जहां पे एक डेमन फॉरेस्ट है, तुम वहां पे जाके खड़े हो, जाओ। और ये सुनते ही हानाकाका फट जाता है, लेकिन फिर भी उस रिंग की वजह से वो वहां पे आगे जाने लगता है। लेकिन तभी योगी उसको रोकता है और कहता है कि देखो, तुम हमारे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, ठीक है? और अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रेशियस आइटम हो तो तुम उन सबको यहीं पे रख सकते हो। और फिर जो वहां पे हानाका था उसके पास जितना भी प्रेशियस चीजें था वो सब वहीं पे रख के वो उस फॉरेस्ट की तरफ आगे चलने लगता है और उसी तरफ हमें तुमशका को दिखा जाता है। वो कहती है कि देखो, हमने तो पहले कभी ढंग से बात भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? तुमने मेरे को बचाने के लिए इतना एक्सीडेंट तक क्यों गए? और ये सब सुनने के बाद यूगर कहता है कि हाँ, कुछ तो रीजन होगा। तो मुझका मणिमन सोच रही थी शायद ये मेरे पैर में गिर चुका है। लेकिन तभी यगरी कहता है कि हाँ, मुझे याद आया, जब वो ड्रैगन अटैक कर रहा था तुमने मेरे को हक किया था, और तुम्हारा जो पॉम पॉम था वो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट था, इसलिए मैंने तुमको बचाया। और ये सुन के तो मोजिका बहुत ज्यादा क्रीप आउट हो जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सेज का कैसल को दिखाया जाता है, जहां पे सेज सियोन सो रही होती है। लेकिन तभी वहां पे यूची आता है, और यूची आती ही कहते हैं कि मैम, आपने जो रिपोर्ट बनाने को कहा था, मैं वो रिपोर्ट ले आया हूं। और फिर यूची बताता है कि जो मिशन था वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 4 कैजुअल्टीज हैं। और ये सुनते ही जो वहां पे सेज शियन थी उसको तो लगता है कि वो 4 कैजुअल्टीज वही लोगों का होगा जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं था। लेकिन फिर यूश बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इन 4 में से 2 वैसे बंदे हैं जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं था, लेकिन फिर 2 ऐसे भी बंदे हैं जो कि एस रैंक के थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये दोनों बिना कोई टच के सडन मर चुके हैं, मानो कि कोई इंस्टेंट डेथ मैजिक यूज कर रहा हो। लेकिन ये सब सुनने के बाद सेसन कहता है कि तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई इंस्टेंट था मैजिक यूज करने वाला होगा, तो तुम जाकर आराम से रेस्ट ले सकते हो। और ये कहने के बाद सेज सियोन फिर से सोने लगती है, और जो यूजी था वो भी वहां से चला जाता है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।